ओम अथ त्रिचत्वारिंशः सर्गः। अरण्यकांड के 43वें सर्ग में कपट मृग को देखकर लक्ष्मण का संदेह, सीता का उस मृग को जीवित या मृत अवस्था में भी ले आने के लिए श्री राम को प्रेरित करना तथा श्री राम का लक्ष्मण को समझा बुझाकर सीता की रक्षा का भार सौंपकर उस मृग को मारने के लिए जाने का वर्णन किया गया है। ओम नमः शिवाय शांताय सगणेशादि हेतवे रुद्राय विष्णवे हनुमन् ब्रह्मणे शूरमूर्तये शातं संप्रेक्ष्य शुश्रोणि कुसुमानि विचिन्वति हेमराजतवर्णाभ्यां पार्श्वाभ्याम् उपशोभितं पृष्ठाचानवद्यांगी मृष्टहाटकवर्णिनी भर्तारमपि चक्रंदो लक्ष्मणं च सायुधम्। वह मृग सोने और चांदी के समान कांति वाले पार्श्व भागों से शोभित था। शुद्ध स्वर्ण के समान कांति तथा निर्दोष अंगों वाली सुंदरी सीता फूल चुनते चुनते ही उस मृग को देखकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई और अपने पति श्री राम तथा देवर लक्ष्मण को हथियार लेकर आने के लिए पुकारने लगी कि आहू याहू च पुनस्तं मृगं साधु वीक्षते आगच्छ शीघ्रं वै आर्यपुत्र सानुजो। वे बार बार उन्हें पुकारती और फिर उस मृग को जो है अच्छी तरह देखने लगती थीं। वे बोली, आर्यपुत्र अपने भाई के साथ आइए, शीघ्र आइए। ताबाहू तौ नरव्याघ्रौ वैदेह्या राम लक्ष्मणौ वीक्षमाणौ तु तं देशं तदा तत्र शतुर्मृगम्। विदेह कुमारी सीता के द्वारा पुकारे जाने पर नरश्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण वहाँ आए और उस स्थान पर सब ओर दृष्टि डालते हुए उन्होंने उस समय उस मृग को देखा। शंक्यमानस्तु तं दृष्ट्वा लक्ष्मणो वाक्यमब्रवीत् तमेवैनमहं मन्ये मारीचं राक्षसं मृगम् चरन्तो मृग्यां हृष्टः पापेनोपाधिना वने अनेन निहता राम राजानः कामरूपिणा। उसे देख करके लक्ष्मण के मन में संदेह हुआ और वे बोले, भैया मैं तो समझता हूँ कि इस मृग के रूप में वह मारीच नामक राक्षस ही आया है। हे श्री राम, स्वेच्छानुसार रूप धारण करने वाले इस कपापी ने कपट वेश बना करके वन में शिकार खेलने के लिए आए हुए कितने ही हर्षोत्फुल्ल नरेशों का वध किया है। अस्य माया विदो माया मृग रूप मिदम कृतम भानुमति पुरुष व्याघ्रो गंधर्वपुर सन्निभम। अरे पुरुष सिंह श्री राम, यह अनेक प्रकार की मायाएं जानता है। इसकी जो माया सुनी गई है वही इस प्रकाशमान मृग रूप में परिणत हो गई है। यह गंधर्व नगर के समान देखने भर के लिए ही है, इसमें वास्तविकता नहीं है। मृगो हेवं विधोरच्छ विचित्रो नास्ति राघवो मृगो हेवं विधो रत्न विचित्रो नास्ति राघवो जगत्यां जगती नाथमायैखाहीन संशयः। हे रघुनंदन, हे पृथ्वीनाथ, इस भूतल पर कहीं भी ऐसा विचित्र रत्नमय मृग नहीं है, अतः निस्संदेह यह माया ही है। एवं ब्रुवाणं काकुतस्थं प्रतिवारि शुचिस्मिता उवाच सीता संगृष्टा छद्मना हृतचेतना। मारीच के छल से जिनकी विचार शक्ति हर ली गई थी, उन पवित्र मुस्कान वाली सीता ने उपर्युक्त बातें कहते हुए लक्ष्मण को रोककर स्वयं ही बड़े हर्ष के साथ कहा कि आर्यपुत्राभिरामोऽसौ मृगो हरति मे मनः आनैनं महाबाहो क्रीडार्थं नो भविष्यति यः श्रमपदे अस्माकं बहवः पुण्यदर्शना मृगाश्चरन्ति सहिताश्चमरास्मरास्तथा ऋक्षा पृखतः संघाश्च वानराः किन्नरास्तथा विहरन्ति महाबाहो रूपश्रेष्ठा महाबला न चान्यः सदसो राजन् दृष्टा पूर्वं मृगो मया तेजसा क्षमया दीप्त्या यथायं मृगसत्तमः। हे आर्यपुत्र, यह मृग बड़ा ही सुंदर है, इसने मेरे मन को हर लिया है। हे महाबाहो, ऐसे ले आइए,
यह हम लोगों के मन बहलाव के लिए रहेगा। हे राजन महाबाहो, यद्यपि हमारे साथ श्रम पर बहुत से पवित्र एवं दर्शनीय मृग एक साथ आकर चरते हैं तथा काली पूंछ वाली चमड़ी गाय और जो है चमर सफ़ेद पूंछ वाली चमड़ी गाय, रीछ चितकबरे मृगों के झुंड, बानर तथा सुंदर रूप वाले महाबली किन्नर भी विचरण करते हैं। फिर भी आज के पहले मैंने दूसरा कोई ऐसा तेजस्वी सौम्योदीप्तमान मृग नहीं देखा था जैसा कि यह श्रेष्ठ मृग दिखाई दे रहा है। नाना बन विचित्रांगो रत्नभूतो ममाग्रतः, द्योतियन वनमभ्यग्रम शोभते शशि सन्निभा। नाना प्रकार के रंगों से युक्त होने के कारण इसके अंग विचित्र जान पड़ते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो यह अंगों का ही बना हुआ हो। मेरे आगे निर्भय एवं शांत भाव से स्थित होकर इस वन को प्रकाशित करता हुआ यह चंद्रमा के समान शोभा पा रहा है। अहो रूप महो लक्ष्मीश्वर संपच्च शोभना, मृगोदद्भुतो विचित्रांगो हृदयम हरति उमे। इसका रूप अद्भुत है, इसकी शोभा वर्णनीय है, इसकी स्वर संपत्ति बड़ी सुंदर है, विचित्र अंगों से शोभित है अद्भुत मृग मेरे मन को मोह लेता है। यदि ग्रहणमभ्येति जीवन्यो मृगस्तवो आश्चर्यभूतम भवति विस्मयम जनयिष्यति। यदि यह मृग जीते जी ही आपकी पकड़ में आ जाए तो एक आश्चर्य की वस्तु होगा और सबके हृदय में विस्मय उत्पन्न कर देगा। समाप्त वनवासानां राज्यस्थानां च नः पुनः अंतःपुरे विभूषार्थो मृगेयो भविष्यति। जब हमारे वनवास की अवधि पूरी हो जाएगी और हम पुनः अपना राज्य पालेंगे उस समय यह मृग हमारे अंतःपुर की शोभा बढ़ाएगा। भरतस्यार्यपुत्र स्वश्रूणाम च प्रभो मृगरूपमिदं दिव्यम विस्मयम जनयिष्यति। हे प्रभो, इस मृग का यह दिव्य रूप भरत के आपके मेरे सासुओं के और मेरे लिए भी विस्मयजनक होगा। जीवन यदि ते अभ्येति ग्रहणम मृगसत्तमः, अजनम नरसार्दूलो रुचिरम तु भविष्यति। न तस्यास्य सत्त्वस्य जाम्बूनदमयत्वचि सस्पृश्याम पिनीतायाम इच्छाम्यहम उपासितुम। हे पुरुषोत्तम, यदि कदाचित यह श्रेष्ठ मृग जीते जी पकड़ा न जा सके तो इसका चमड़ा ही बहुत सुंदर होगा। घास फूस की बनी हुई चटाई पर इसे मरे हुए मृग का स्वर्णमय चमड़ा बिछा करके मैं इस पर आपके साथ बैठना चाहती हूँ। काम वृत्तमिदं रौद्रम स्त्रीणां सदृशं मतं, वप्सा त्वस्य सत्त्वस्य विस्मयो जनितो ममो। फिर भी स्वेच्छा से प्रेरित होकर अपने पति को ऐसे काम में लगाना यह भयंकर स्वेच्छाचार है और साध्वी स्त्रियों के लिए उचित नहीं माना गया है। फिर भी इस जंतु के शरीर ने मेरे हृदय में विस्मय उत्पन्न कर दिया है, इसीलिए मैं इसको पकड़ लाने के लिए अनुरोध करती हूँ। तेरे कांचन रोमणा तु मणि परवर श्रृंगणा, तरुणादित्य वर्णेन नक्षत्रपथ पर्चसा, बभो राघवस्यापि मनो विस्मयमागतम्। इति सीता वचः श्रुत्वा दृष्ट्वा च मृगमद्भुतं, लोभितस्तेन रूपेण सीतया च प्रचोदितः। उवाच राघवो हृष्टो भ्रातरं लक्ष्मणं वचः। सुनहली रोमावली इंद्रनील मणि के समान सींग, उदय काल के सूर्य की सी कांति तथा नक्षत्रलोक की भांति बिंदु युक्त तेज से सुशोभित इस मृग को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन भी विस्मित हो उठा। सीता की पूर्वोक्त बात को सुन करके, उस मृग के अद्भुत रूप को देख करके, उसके उस रूप पर लुभा कर और सीता से प्रेरित होकर हर्ष से भरे हुए श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा कि पश्य लक्ष्मण वैदेह्या स्पृहा मुल्लसितामिमां, रूप श्रेष्ठतया हे को मृगो अद्य न भविष्यति। अरे लक्ष्मण, देखो तो सही, विदेह नंदिनी सीता के मन में इस मृग को पाने के लिए कितनी प्रबल इच्छा जाग उठी है।
वास्तव में इसका रूप है भी बहुत ही सुंदर। अपने रूप की श्रेष्ठता के कारण ही यह मृग आज जीवित नहीं रह सकेगा। न बने नंदनोद्देशे न चैत्ररथ संश्रये कुतः पृथिव्याम सौमित्रे वत्स कश्चित समो मृगः। हे सुमित्रा नंदन, देवराज इंद्र के नंदन वन में और कुबेर के चैत्र रथ वन में भी कोई ऐसा मृग नहीं होगा जो इसकी समानता कर सके। फिर पृथ्वी पर तो हो ही नहीं, कहाँ से सकता है। पितिलोमानुलोमा चुरचिरारोम राजयः शोभन्ते मृगमाश्रित्य चित्रा कनक बिंदुभिः पश्चात् जम्बणामजृम्भमाणस्य दीप्तामग्निशिखोपमां जिह्वां मुखान्निःसरन्तीं मेघादेव शतहृदाम्। टेढ़ी और सीधी रुचिर रोमावलियों उस मृग के शरीर का आश्रय लेकर के सुनहरे बिंदुओं से चित्रित हो बड़ी शोभा पा रही हैं। देखो नया, जब यह जमाई लेता है तब इसके मुख से प्रज्वलित अग्निशिखा के समान दमकती हुई जिह्वा बाहर निकल आती है और मेघ से प्रकट हुई बिजली के समान चमकने लगती है। मशार गलवर्क मुखा शंख मुक्तानि भोदरा कस्य नामानि रूप्योऽसौ न मनोलोभयेन मृगः। इसका मुख संपुट इंद्र नीलमणि के बने हुए चखक अखर पान पात्र के समान जान पड़ता है। उधर शंख और मोती के समान सफ़ेद है। यह अवर्णनीय मृग किसके मन को नहीं लुभा लेगा। कस्य रूपमिदं दृष्ट्वा जाम्बूनदमय प्रभं नाना रत्नमयं दिव्यं न मनो विस्मयं वर्जेत। नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित इसके सुनहरी प्रभा वाले दिव्य रूप को देख करके किसके मन में आश्चर्य नहीं होगा। मां सहेतोरपि मृगान् विहारार्थं च धन्विनः घ्नन्ति लक्ष्मण राजानो मृगमाय मृगयायां महावने। हे लक्ष्मण, राजा लोग बड़े बड़े वनों में मृगया खेलते समय मांस के लिए और शिकार खेलने का शौक पूरा करने के लिए भी धनुष हाथ में लेकर मृगों को मारते हैं। धनानि व्यवसायेन विचीयन्ते महावने धातवो विविधाश्चापि मणिरत्न सुवर्णिनः। मृगया के उद्योग से ही राजा लोग विशाल वन में धन का भी संग्रह करते हैं, क्योंकि वहाँ मणि रत्न और सुवर्ण आदि से युक्त नाना प्रकार की धातुएं उपलब्ध होती हैं। तत्सारमखिलं नृणां धनं निश्चयवर्धनं मनसा चिंतितं सर्वं यथा शुक्रस्य लक्ष्मणो। हे लक्ष्मण, कोष की वृद्धि करने वाला वह वन्य धन मनुष्यों के लिए अत्यंत उत्कृष्ट होता है। ठीक उसी तरह जैसे ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए पुरुष के लिए मन के चिंतन मात्र से प्राप्त हुई सारी वस्तुएं अत्यंत उत्तम बताई गई हैं। अर्थेन अर्थकृत्येन संवृजत्य विचारयन् तमर्थमर्थशास्त्रज्ञ प्राहुरर्थ्या सुलक्ष्मण। एतस्य मृगरत्नस्य परार्घे कांचनत्वचि उपवेक्षति वैदेही मया सह सुमध्यम। हे लक्ष्मण, अर्थी मनुष्य जिस अर्थ प्रयोजन का संपादन करने के लिए उसके प्रति आकृष्ट हो बिना विचारे ही चल देता है, उस अत्यंत आवश्यक प्रयोजन को ही अर्थ साधन में चतुर एवं अर्थशास्त्र के ज्ञाता विद्वान अर्थ कहते हैं। इस रत्न स्वरूप श्रेष्ठ मृग के बहुमूल्य सुनहरे चमड़े पर सुंदरी विदेह राजनंदिनी सीता मेरे साथ बैठेगी। न कादिली न प्रियकी न प्रवेणी न चाविकी भवेदे तस्य सदृशी स्पर्शे नेति मे मति। कदली कोमल ऊंचे चितकबरे और नीलाग्र रोम वाले मृग विशेष, प्रियक कोमल ऊंचे चिकने और घने रोम वाले मृग विशेष, प्रवीण विशेष प्रकार के बकरे और अभी भेड़ की त्वचा भी स्पर्श करने में इस कांचन मृग के छाले के समान कोमल एकदम सुखद नहीं हो सकती, ऐसा मेरा विश्वास है। एक चौ मृगः श्रीमान यश्च दिव्यो नवश्चरः उभावे तौ मृगौ दिव्यौ तारा मृगमही मृगौ। यह सुंदर मृग और वह जो दिव्य आकाशचारी मृग
है, ये दोनों ही दिव्य मृग हैं। इनमें से एक तारा मृग और दूसरा मही मृग है। यदि वायम तथा जन्मां भवेद वदसि लक्ष्मणो मायिका राक्षसेति कर्तव्यस्य वधो मया। हे लक्ष्मण, तुम मुझसे ऐसा कह रहे थे, यदि वैसा ही वह मृग हो, यदि यह राक्षस की माया भी हो, तो भी मुझे उसका वध करना ही चाहिए। एतेन हि निशंसेन मारीचेन कृतात्मना बने विचरता पूर्वम हिंसिता मुनिपुंगवाः। क्योंकि अपवित्र दुष्ट विचित्त वाले इस क्रूर कर्मा मारीच ने वन में विचरते समय पहले अनेकानेक श्रेष्ठ मुनियों की हत्या की है। उत्थाय बहवो अनेन मृगयायाम जनाधिपाः निहता परमेश्वासा तस्माद् बाध्यस्त्वयं मृगो। इसने मृगया के समय प्रकट होकर के बहुत से महाधनुर्धर नरेशों का वध किया है, अतः इस मृग के रूप में इसका भी वध अवश्य करने योग्य है। पुरस्तादिह वातापि परिभूय तपस्विनः उदरस्थो द्विजानहन्ति सुगर्भो अश्वतरीमिवो सदा कदाचिञ्चिरालोभादाशसाद महामुनिम् अगस्त्यम तेजसा युक्तम भक्ष्यस्तस्य बभूवः। इसी वन में पहले वातापी नामक राक्षस रहता था, जो तपस्वी महात्माओं का तिरस्कार करके कपटपूर्ण उपाय से उनके पेट में पहुंच जाता और जैसे खच्चरी को अपने ही गर्भ का बच्चा नष्ट कर देता है, उसी प्रकार उन ब्रह्म ऋषियों को नष्ट कर देता था। वह वातापी एक दिन अधिक काल के बाद लोभवश तेजस्वी महामुनि अगस्त्य के पास जा पहुंचा और जो है श्राद्ध काल में उनका आहार बन गया, उनके पेट में पहुंच गया। किशमोत्थाने च तद्रूपं कर्तुकामं समीक्षितम् उत्समस्त्वा तु भगवान वातापीमिदम् अब्रवीत्। श्राद्ध के अंत में जब वह अपना राक्षस रूप प्रकट करने की इच्छा करने लगा तो उनका पेट फाड़ कर निकल आने को उद्यत हुआ। तो उसी वातापी को लक्ष्य करके भगवान अगस्त्य मुस्कुराए और उससे इस प्रकार बोले कि त्वया विगण्य वातापे परिभूता सुतेजसा जीवलोके द्विजश्रेष्ठा तस्माद् शिजराम गतः। अरे वातापे, तुमने बिना सोचे समझे जीव जगत में बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अपने तेज से तिरस्कृत किया है, उसी पाप से अब तुम पच गए हो। तद्रक्षो न भवेदेव वातापिर्यो लक्ष्मणो मद्विधम योति मन्ये तो धर्म नित्यम जितेंद्रियम। हे लक्ष्मण, जो सदा धर्म में तत्पर रहने वाले मुझ जैसे जितेंद्रिय पुरुष का भी अतिक्रमण करे, उस मारीच नामक राक्षस को भी वातापी के समान ही नष्ट हो जाना चाहिए। भवेदतोऽयं वातापीरगरस्तेनेव मागतः इह त्वं भव सन्नद्धो यन्त्रितो रक्ष मैथिलीम् अस्यामायत्तस्माकं यत्कृत्यं रघुनन्दनो अहमेनं वधिष्यामि ग्राहीष्यामि अथवा मृगम्। जैसे वातापी अगस्त्य के द्वारा नष्ट हुआ, उसी प्रकार यह मारीच अब मेरे सामने आकर अवश्य ही मारा जाएगा। तुम अस्त्र और कवच आदि से सुसज्जित हो जाओ और यहाँ सावधानी के साथ मिथिलेश कुमारी की रक्षा करो। हे रघुनंदन, हम लोगों का जो आवश्यक कर्तव्य है वह सीता की रक्षा के ही अधीन है। मैं इस मृग को मार डालूंगा अथवा ऐसे जीता ही पकड़ लाऊंगा। यावद् गच्छामि सौमित्रे मृगमानयितुं द्रुतं तस्य लक्ष्मण वैदेह्या मृगत्वचिगतां स्पृहाम्। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण, देखो इस मृग का चर्म हस्तगत करने के लिए विदेह नंदिनी को कितनी उत्कंठा हो रही है, इसलिए इस मृग को ले आने के लिए मैं तुरंत ही जा रहा हूँ। त्वचा प्रधानया हे कि मृगोऽद्य न भविष्यति अप्रमत्तेन ते भाव्यमाश्रमस्थेन सीतया यावत् प्रखतस्मे केन सायकेन निहन्म्यहम्।
हत्वैतच्चर्म चादाय शीघ्रमेष्यामि लक्ष्मणो प्रदक्षिणेनातिबलेन पक्षिणा जटायुखा बुद्धिमता च लक्ष्मणो भवा प्रमत्तः प्रतिगृह्य मैथिलीं प्रतिक्षणं सर्वतो शंकितः। इस मृग को मारने का प्रधान हेतु है, इसके चमड़े को प्राप्त करना। आज इसी के कारण यह मृग जीवित नहीं रह सकेगा। हे लक्ष्मण, तुम आश्रम पर रहकर सीता के साथ सावधान रहना, सावधानी के साथ तब तक इनकी रक्षा करना जब तक मैं एक ही बाण से इस चितकबरे मृग को मार नहीं डालता हूँ। मारने के बाद इसका चमड़ा लेकर मैं शीघ्र लौट आऊँगा। हे लक्ष्मण, बुद्धिमान पक्षी गिरिराज जटायु बड़े ही बलवान और सामर्थ्यशाली हैं, उनके साथ ही यहाँ सदा सावधान रहना। मिथिलेश कुमारी सीता को अपने संरक्षण में लेकर के प्रतिक्षण सब दिशाओं में रहने वाले राक्षसों की ओर से चौकन्ने रहना। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्यकाण्डे 3 सर्गः। नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय। जय सीताराम।